हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम और मौजूद सामीन किराम, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक जगह जमा होकर के ईमान यकीन की बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम, ये तौफीक का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। हजरात, आज हम सब के अंदर जो कुछ बदगुमानियां फैलाई जा रही है, कुछ वहम इसके बाद सदर जलसा साहब दुआ फरमाएंगे, कोई हजरत न जाए, दुआ होगी 10 मिनट के बाद। ज़हन नशी करे कि इस्लाम के सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हकीकत आम हो जाए। इस्लाम की क्या तालीमात है, इस्लाम की क्या हकीकत है, इस्लाम की क्या पैगाम है, इनको समझने की ज़रूरत है, इन पर अमल करने की ज़रूरत है, इनको फैलाने की ज़रूरत है और इनको पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम, मैं मुख्तसर सी तौर पर इस्लाम की तालीमात पर सरसरी नज़र दौड़ा करके ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इस्लाम के सिलसिले में जो बदगुमानियाँ फैलाई जा रही है, यही वजह है कि आपस की दरारें और आपस की नफरतें और आपस की इख्तलाफात जन्म ले रही है। इन सिलसिले में हम जरा गौर करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मजहब को आखिरी मजहब करार दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक ये अल्लाह ताला के नजदीक ये आखिरी दीन है। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल तौर पर कुरान करीम के जरिए वाज़े कर दिया कि इस्लाम आखिरी मजहब है, इस्लाम आखिरी दीन है। अल्लाह के नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगाम लेकर के आए, आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। सबसे पहले इस्लाम ने सारे इंसानों को तौहीद की लड़ी में पिरोया और फरमाया, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बेशक तुम्हारा और हमारा माबूद एक है, और इंसानों के खून को हराम करार दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम फाका कसी के डर से औलाद को कत्ल मत करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी रिस्क देंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान के कत्ल को हराम करार दिया कि माँ के पेट के अंदर जिस मजहब ने हिफाजत की और जान की उनकी हिफाजत की, भला बताइए पैदा होने के बाद कत्ल गारत गिरी की इजाजत वो मजहब दे सकता है? नहीं। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा है, नाबालिग है, उनका बाप इंतकाल कर गया, उनका भाई या उनका पड़ोसी मौजूद है, वो ये खुशफहमी में मुब्तला ना हो कुछ छोटे छोटे बच्चे के माल को हम हड़प लें, उनके हक को दबा दें। इस्लाम ने उस मासूम और यतीम बच्चे की माल की हिफाजत किया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि जो लोग यतीमों का माल हड़प करके खाते हैं वो बाखबर हो जाए, वो दरअसल जहन्नम की आग को अपनी पेट के अंदर भर रहे हैं। जरा बताइए कितनी प्यारी तालीम है। और आगे देखते जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के जरिए से इंसान के आंखों पर पाबंदी लगाई और फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाह को नीची रखें। और सिर्फ मर्दों से नहीं बल्कि ईमान वाली औरतों से भी फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, ऐ नबी पाक आप ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए वो अपनी निगाह को नीची रखे। मर्दों और औरतों दोनों से हुक्म है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये निगाह ऐसी चीज है, ये नजर ऐसी चीज है कि गुनाह का आगाज यहीं से होता है। इस्लाम ने सबसे पहले यहीं पर पाबंदी लगाई। फिर आगे देखते जाइए, दिल के अंदर इंसान बुरे ख्यालात करता है और उनके जरिए से इंसान बुरा कदम उठाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल
के हिफाजत की हुक्म फरमाया। चुनांचे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा फैज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। खबरदार हो जाओ, बाखबर हो जाओ, तुम्हारे जिस्म के अंदर खून का एक टुकड़ा है, एक लोथरा है, अगर वो ठीक रहा तो जिस्म के सारे आज़ा ठीक काम करेंगे, अगर उसके अंदर बिगाड़ आ गया तो जिस्म के सारे आज़ा के अंदर बिगाड़ आ जाएगा। वो जानते हो क्या? वो दिल है। इसलिए मेरे मोहतरम, दिल की हिफाजत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यौमा ला यंफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन ना कोई औलाद काम आएगी, ना माल काम आएगा, सिर्फ पाकीज़ा दिल जो लाया होगा वही काम आएगा। आगे देखिए इस्लाम की तालीमात को, खाने पीने के ऊपर भी पाबंदी आयत की। ऐसा नहीं कि जो चाहे खा लें। चुनांचे हम सिर्फ उसी जानवर को खाते हैं जिसके अंदर मानने की सलाहियत होती है, फरमा बरदारी की सलाहियत होती है, उनके अंदर बेरहमी की सिफत नहीं होती है, चीर फाड़ करने की सिफत नहीं होती है, वो बेरहम जानवर नहीं होता है। हम जिस जानवर को खाते हैं उनकी फितरत अच्छी होती, क्यों? ताकि हमारे अंदर बिगाड़ ना आ जाए, हमारे अंदर, हमारी फितरत के अंदर गड़बड़ी न पैदा हो जाए। याद रखिए, जब फितरत के अंदर बिगाड़ आ जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो हमारे हाथ पर सब गलत काम करेंगे और इससे ये होगा मुआशरे के अंदर फसाद खड़ा होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वह है जिसकी जुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान को अमन मिले, वह महफूज हो। जरा देखिए प्यारे आका ताजदार बतहा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी तालीम कि ये दो हिस्सा बदन का जो है, ये हाथ और जुबान, इनके जरिए से इंसान ज्यादा बुरी हरकत कर बैठता है और एक दूसरे के दिल में तकलीफ पहुंचती है और मुआशरे के अंदर बिगाड़ होता है। जरा देखिए कितनी प्यारी तालीम है। और आका नामदार ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युक़र कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हम में से बड़ों का अदब न करे और छोटों पर शफकत न करे वो हम में से नहीं है। जरा देखिए कितनी प्यारी तालीम है। इस्लाम तो इंसानियत की तालीम देने के लिए आया। चुनांचे प्यारे आका ने फरमाया, इरहमु मन फिल अर्ज़ी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। मेरे मोहतरम, कुरान खोलिए, अल्लाह ने फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही है, बर्बादी है, ऐसे लोग फायदे में नहीं हैं। कितनी प्यारी तालीम है, मैं कहां तक बताऊं। लेकिन इस प्यारी तालीम को आज बदनाम किया जा रहा है, दहशत से जोड़ा जा रहा है, खून खराबे से जोड़ा जा रहा है। अल्लाह की ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जिस मजहब में फजूल खर्ची से मना किया जा रहा है, जिस मजहब में हाथ पांव और आंख और जुबान की हिफाजत का हुक्म दिया जा रहा है, जिस मजहब के अंदर खून खराबे से मना किया जा रहा है, भला बताइए वो मजहब दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि शराब जुआ ये शैतान के अमल में से, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे बचो। आज माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी ताकत शराब शबाब रक्स सुरूर नाच तमाशे के पीछे अपनी गाढ़ी कमाई को ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं और उनकी औलाद आला तालीम हासिल करने और बुनियादी तालीम हासिल करने से महरूम है। इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे मोहतरम, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस प्यारी तालीम जो इस्लाम की है और इस्लाम के जो खास अहकामात हैं, जो खास पैगामात हैं, सबसे पहले हम लोग उस पर अमल करें और चलता फिरता मुसलमान बन जाए, चलता फिरता इस्लाम बन जाए, चलता फिरता ईमान वाले बन जाए और चलता फिरता आशिक रसूल बन जाए, तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जो महाज खड़ा करने में लगी है, बदगुमानियां फैलाने में लगी है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम इश्क़ रसूल में मगन हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम शराब पीने वाले नहीं हैं, हम किसी के कत्ल के हम हिमायत करने वाले नहीं हैं। मेरे मोहतरम, अल्लाह के नबी का आखिरी पैगाम क्या है? अस्सलातु वज़्ज़कातु व मा मलकत अयमानुकुम, कि नमाज का ख्याल रखना,
ज़कात का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनके हुकूक का ख्याल रखना। ये नमाज आपकी आखिरी तालीम, कितनी प्यारी तालीम है कि नमाज जब हम नियत बांधते हैं, अपनी गुनाहों का इकरार करते हैं और अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और हम दुआ मासूरा पढ़ करके ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरों वला यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, ए अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। कितनी प्यारी तालीम है। इसी तरह ज़कात का हुक्म शरीयत की तरफ से खास फर्ज है ताकि वो गरीबों के और मिस्किनों के और मोहताजों की सारी जरूरियात को पूरी किया जा सके। कितनी प्यारी तालीम है कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा गया, उन्हें दर दर भटकने का मौका नहीं दिया गया। यही वजह है कि ईद उल फित्र के दिन सबसे पहले हम सदका फित्र को अदा करें, उसके बाद हम ईदगाह जाएं, और जब बकरीद के दिन हम कुर्बानी देते हैं तो उन रिश्तेदारों के भी हुकूक हैं और उन गरीबों के भी इसमें हुकूक हैं। कितनी प्यारी तालीम है मेरे मोहतरम। इस तालीमात को जो दागदार करने की कोशिशें हो रही हैं, हम अपने अखलाक से, हम अपने किरदार से, हम अपने अमाल से, हम अपनी गुफ्तार से दुनिया वालों को बताएं कि हम ईमान वाले हैं, हम किसी के बुराई सोचने वाले नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ बुरे महाज खड़ा करने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि जिस मजहब के अंदर पानी फजूल बहाने को भी मना किया गया, अगर हम वजू और गुस्ल के अंदर फजूल पानी बहाएंगे तो याद रखिए वजू और गुस्ल, हमारे वजू और गुस्ल के अंदर सवाब में कमी हो जाएगी। जब फजूल पानी बहाने से मना किया गया, फजूल खर्ची करने से मना किया गया, तो हम किसी के कत्ल के और किसी के खून खराबे और किसी के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं। मेरे मोहतरम, इस तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी की शान में कितने प्यारे अंदाज में अल्ताफ हुसैन हाली ने फरमाया, वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, यतीमों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, फकीरों का वाली, गरीबों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शेरो शुक्र करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, सोती बस्ती की एक आवाज में जगा दी। ये है आका नामदार की सीरत किरदार कि सबसे पहले दुनिया वालों के सामने अपनी जिंदगी, अपने अखलाक, अपनी किरदार और अपनी सच्चाई को पेश किया। लोगों ने नबूवत का इनकार तो किया लेकिन आपको झूठा नहीं कहा, आपको बेईमान नहीं कहा, आपको हड़पने वाला नहीं कहा, आपको बेईमानी करने वाला नहीं कहा। यही वजह है कि आपको अमीन और सादिक का खिताब मिला कि आप अमीन हैं यानी अमानतदार हैं, सादिक हैं यानी सच्चे हैं। मेरे मोहतरम, अल्लाह के नबी की सीरत के सामने अपने आप को ढालने की जरूरत है। यही वजह है कि फतेह मक्का की तारीख को क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता। अल्लाह के नबी को और आपके सहाबाए किराम को दर दर भटकने और मुसीबतों और परेशानियों के भट्टे में झोंका गया, यहाँ तक कि आपको मजबूर होकर के यहाँ से मदीना तैयबा हिजरत करनी पड़ी। एक वक्त आया कि आपकी ताकत बढ़ी, दोबारा मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाते हैं, दुश्मन को खतरा होता है कि आज बदला लिया जाएगा, आज मुझसे बदला लिया जाएगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मुझे मारा जाएगा, गालियां दी जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसरिबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका, तुम सब के सब आजाद हो, तुम्हारे ऊपर आज कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, आज तुमसे हम बदला नहीं लेंगे। ये है प्यारी तालीम। आज हम पड़ोसियों से भी उलझ जाते हैं, झगड़े फसाद करते हैं और उसके नतीजे में ये होता है कोर्ट कचहरी और मुकदमे के पीछे लाखों रुपए और अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? जिस पैगंबर की ये तालीम हो, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ, तालीम देने वाला बना करके भेजा गया हूँ। ये तालीम है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं मुअल्लिम यानी सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। गोया कि पूरी दुनिया जहालत में है, इल्म की मोहताज है, पूरी दुनिया को इल्म की जरूरत है। आज वही कौम, आज वही प्यारे आका के मानने वाले इल्म से नाशना, इल्म से दूर, इल्म से कोसों दूर, इल्म से कोई वास्ता नहीं,
कोई ताल्लुक नहीं, इल्म के पीछे कोई रुपए खर्च करने का शौक नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी तादाद और एक बहुत बड़ा तबका है माने मुआशरे के अंदर जो नाच तमाशे में और शराब जुआ सट्टे में रक्सो सुरूर में वक्त को ज़ाय करते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे मोहतरम, कोई गरीबान पकड़ के बुराई की तरफ ले जाता है, कोई कलाई पकड़ के ले जाता है। इस्लाम तो इंसानियत का दर्श देने आया, इस्लाम भाईचारे का दर्श देने आया, इस्लाम मोहब्बत का दर्श देने आया। आज इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये इल्जाम बेबुनियाद है, ये झूठा इल्जाम है, दहशतगर्दी का इल्जाम, ये गलत इल्जाम है। हम दुनिया को बताएं कि इस्लाम उस वक्त आया जिस वक्त इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत प्यासी थी, इंसानियत को सहारा चाहिए। इस्लाम ने उस वक्त सहारा दिया। इंसान तो इंसान, जानवर भी अमन के सांस लेने लगे। चुनांचे अल्लाह के नबी एक ऊंट के पास से गुजरे तो ऊंट हाँप रहा था, कांप रहा था। अल्लाह के नबी ने उसके मालिक को बुलाया और कहा कि इसकी ताकत से तुम ज्यादा से काम ले तो अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा, लिहाजा तुम इनके साथ रहम का मामला करो। मेरे मोहतरम, इस्लाम आया तो पूरी दुनिया के अंदर अमन आया और सुकून मिला। हर दिल धड़कते हुए दिल को इस दुनिया के अंदर जीने का मौका मिला। खून खराबा, कत्ल गारतगिरी, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़ा करने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आका नामदार के दीवाने और परवाने हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।